स्वागत है। मेरे सामने एक OnePlus 13 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस पर स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करना है और ऐसा एक बार और करें जिससे यहाँ पर कई टॉगल्स दिखाई देंगे। अब हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग टॉगल ढूंढना है, तो अगर ये पहली पेज पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बाईं ओर स्वाइप कर सकते हैं और इससे आपको दूसरी पेज दिखेगी जहाँ मेरे लिए ये टॉगल मौजूद है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक बार जब आप इसे देख लें तो बस उस पर टैप करें। पहली बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इसे स्क्रीन रिकॉर्ड करने की अनुमति देनी होगी। ये आपको एक नोटिफिकेशन भी देता है कि रिकॉर्डिंग को दिखाने के लिए मेरे पास दो अलग अलग विकल्प हैं। तो हमारे पास एक विकल्प है जो दिखने में एक बैनर जैसा लगता है। या शायद नहीं, मुझे लगता है कि वह सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए एक नोटिफिकेशन था, जैसे कि साउंड वगैरह के लिए। और इस मामले में यहाँ हमारे पास टॉगल्स हैं, तो हमारे पास सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन के विकल्प हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसा लगता है कि ये सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करेगा लेकिन माइक्रोफोन नहीं। अब जाहिर है कि आप इन दोनों को बदल सकते हैं और अगर चाहें तो दोनों को एक साथ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हालांकि इस उद्देश्य के लिए मैं हेडफोन का उपयोग करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इससे अनचाहा इको इफेक्ट आ सकता है जिसमें माइक्रोफोन स्पीकर से आने वाली आवाज़ को भी पकड़ लेगा, जिससे वह आवाज़ 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगी। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चाहेंगे कि हो। खैर, मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग चुनने जा रहा हूँ। यहाँ आपको एक छोटा सा पॉपअप दिखाई देता है जो बताता है कि आप कितनी देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हैं जिसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मेरा वही है जिसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैं इसे सिर्फ इसलिए खोल रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि यह कैसे होता है। अब एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, धन्यवाद OnePlus को कि आपने मुझे ये पॉपअप दिया, जिससे मुझे पता चला कि कोई घटिया एप्लीकेशन मुझे अपने ही डिवाइस को रिकॉर्ड करने से रोक रही है, जबकि मैंने उसे कोई भी अनुमति नहीं दी है। मैं इस बात को ज़रूर उजागर करना चाहता हूँ। मैंने साइन इन नहीं किया है, इसलिए मैंने सेवा की शर्तों से सहमति नहीं दी है, और न ही मेरा कोई खाता है जिससे मैं ऐसा कर सकूँ, और न ही मैंने इस एप्लीकेशन को खुद इंस्टॉल किया है, क्योंकि यह पहले से ही डिवाइस में भरी हुई आई थी। तो ये कुछ ऐसा है जो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन उदाहरण के लिए YouTube जैसी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैं इसे खोलने जा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूँ। और जब आप रिकॉर्डिंग पूरी कर लें तो आप इस ओवरले के साथ यहाँ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव करने के लिए स्क्वायर बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आप इसे सेव कर लेते हैं तो आप असली रिकॉर्डिंग को अपनी फ़ोटोज़ या गैलरी, जो भी आपके पास यहाँ एप्लीकेशन है, उसमें पा सकते हैं। ओह, ये रहा फ़ोटोज़, और आप इसे यहीं देख सकते हैं। लेकिन बाद में आपके लिए इसे ढूंढना आसान हो सकता है अगर आप एल्बम्स में जाएं, और एल्बम्स में आपको वीडियोस या स्क्रीनशॉट्स नाम का एल्बम मिलेगा, जैसा कि दिख रहा है। तो ये इसे 2 अलग अलग जगहों पे स्टोर करेगा ताकि आपके लिए इसे ढूंढना थोड़ा आसान हो जाए। और ये रहा। अब जब बात आती है नेटफ्लिक्स की और इस बात की कि ये स्क्रीन रिकॉर्डर को क्यों ब्लॉक करता है, तो इसका मुख्य कारण DRM प्रोटेक्शन है, यानी एक ऐसा तरीका जिससे आप इस तरह से उनका कंटेंट पायरेट ना कर सकें। हालांकि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके पायरेटिंग कर रहे हैं तो आप गलत तरीका अपना रहे हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्लाउड स्ट्रीम जैसी किसी चीज़ का इस्तेमाल करें। मुझे बाद में धन्यवाद कह सकते हैं। और नेटफ्लिक्स, तुम्हें तो मेरी तरफ से धिक्कार है कि तुम मेरे डिवाइस पर जो चाहो वही करने का फैसला करते हो। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार आपको क्या मिलता है, एक सीधा काला स्क्रीन। ये अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जब मैं कोई दूसरी एप्लीकेशन खोलता हूँ तो वह सामान्य रूप से दिखाई देगी, जैसा कि होना चाहिए। तो ये रहा। और जैसा कि मैंने बताया, सौभाग्य से यहाँ आपको स्क्रीन के नीचे एक पॉपअप दिखाई देता है जो आपको बताता है कि आप जो भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसे अभी ब्लॉक किया जा रहा है। तो आपको ये जानकारी मिल जाती है। अब तक ज़्यादातर या कोई भी अन्य डिवाइस आपको इस तरह की जानकारी नहीं देता, तो हो सकता है कि आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हों और आपको पता ही ना चले कि वह रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ें ही ऐसी एकमात्र एप्लीकेशन नहीं हैं जो इस फीचर का इस्तेमाल करती हैं। काफ़ी सारी दूसरी एप्लीकेशन भी हैं जो ऐसा करती हैं, और सबसे ज़्यादा आपको यह बैंक एप्लीकेशनों में देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन बैंक जैसी एप्लीकेशनों में मैं पूरी तरह समझता हूँ कि ये फ़ीचर क्यों है। ये सिर्फ DRM प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि यूज़र के तौर पर आपकी सुरक्षा के लिए है। खैर, ये सब कहने के बाद उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत मददगार लगी होगी। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखने के लिए धन्यवाद।